कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। कल बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है और बात करें वोटिंग की तो 6.42% से इस बार के वोटिंग बढ़ी है। मतदाता वोटिंग लिस्ट में चुनाव आयोग ने 8:15 बजे घोषित किया कि इस बार 6.42% से वोट पिछले बार से ज़्यादा हुआ है और प्रतिशत से अगर बढ़ता है वोटिंग, पिछले कई सालों में देखा गया है कि 5% अगर बढ़ता है या फिर 5% से घटता है तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने की रुख मोड़ लेती है, हवा सरकार बदलने का रुख लेता है। लेकिन जनता का क्या विचार है, हम ये जानने जनता के बीच आए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी बुद्धा कॉलोनी पार्क पटना में है और जानेंगे जनता के बीच रहेगा कि जनता का क्या सोचे। आप पटना जिला के उठा लीजिए, मोकामा से लेके पालीगंज तक 3 गो सीट छोड़ के हमको लग रहा है डाउट है 3 सीट पर, ना कि सारा एनडीए की सीट निकल रहा है। हाँ। आप फतुआ भी अभी एनडीए जीत रही है। अच्छा, और ये आप कह रहे हैं जैसे कि कहते हैं कि 5% बढ़ता है घटता है तो कहीं ना कहीं पलड़ा हल्का होता है सरकार का। अब ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं है। हम मेरा घर के भी तो फैमिली बढ़ रहा है, हम लोग भी तो उत्साह में उतना ही है कि उसको सत्ता में नहीं आने देंगे। इसका उत्साह है हम लोग को। अच्छा। लाख हो जाए उस व्यक्ति को सत्ता में न बैठने देंगे जो 15 साल में मात्र 95,000 नौकरियां देते हैं। उसका बेटा कहता है कि हम नौकरी से भर देंगे। अरे ये कौन सा मैंने बेवकूफ़ समझ लिए हो हम लोग को? तो बाप तो 95,000 नौकरी दिया 15 साल के शासनकाल में। और नीतीश कुमार 20 साल के शासन में 17.5 लाख नौकरी दिया था। मैंने नीतीश कुमार मैंने हम नौकरी देने वाला तो नीतीश कुमार हुए। तुम कौन गली के हो? तो 95,000 नौकरी लाखों नहीं पुराया 15 साल में। अच्छा। और ये 17 लाख नौकरी देकर बैठा है, वो आदमी को कह रहा है कि हम हटा देंगे, हम कर देंगे। अब काम कहाँ से कर दोगे तुम? यहाँ 26 लाख नौकरी है, 25.5 लाख लोग ऑन ड्यूटी नौकरी कर रहा है, तो कहाँ से ला दोगे? हम आपके दुकान में अगर 5 आदमी का ज़रूरत है तो 10 आदमी आप बहाल कर लीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ से दीजिएगा पैसा उसको? फिर कहेगा ना कि भी हमारा फिर बिजनेस घाटा में चला जाएगा। तो उसी तरह आपने कहा था मोकामा से लेके पालीगंज तक एनडीए के बात रख रही है, एनडीए की सरकार के चाह रही है जनता। लेकिन मोकामा मर्डर केस को लेकर क्या कहेंगे? अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए तो क्या इससे बीजेपी का जो वोटिंग है उसका पलड़ा हल्का नहीं हुआ है? नहीं, पलड़ा बढ़ गया है। बढ़ गया? और बढ़ गया। वो कोई बढ़िया आदमी साधु संत के नहीं मर्डर हुआ है। अच्छा। वो 2 गो पासवान जी और 2 गो धानु को मर्डर करके ऊपर 500 बीघा जमीन पर उन लोग कब्जा किए हुए था। हाँ। ऐसा नहीं है। उस इलाका को मैंने लोग खुशी मना रहे हैं कि आदमी मारा गया। लेकिन सेफ्टी कहाँ है? अगर जनता का सेफ्टी कैसे हुआ जब एक नेता सेफ नहीं है तो? कौन सा वो नेता था? जनसुराज में थे अभी। वो नेता का वो तो पागड़ी उगड़ी थी, राजद के खोल के जनसुराज के गाड़ी में बैठ गए थे। यह तो हुआ था उनका। मैंने 5 मिनट पहले पाला बदले थे और उनका हत्या भी हो गया। 5 मिनट का अंतराल में मैंने पार्टी भी बदले और 5 मिनट के अंतराल में उनका हत्या भी हो गया। अच्छा। ये कौन सा माने नेता है वो? अच्छा, ये वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है, मतदाताओं का वोट देने का परसेंटेज बढ़ा है, क्या ये किस लहजे से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, हम वहीं से गिनती करा दे रहे हैं। मोकामा सीट एनडीए जीत रही है, बख्तियारपुर सीट एनडीए बाढ़ सीट एनडीए जीत रही है, बख्तियारपुर सीट एनडीए जीत रही है, फतुआ सीट एनडीए जीत रही है। हार रही है कहाँ वो भी हम बता दे रहे हैं। फुलवारी हार रही है, उसके बाद में चले जाइए पालीगंज हार रही है, मसौड़ी हार रही है। ये ना बांकीपुर कैसे हार जाएगा? बांकीपुर गढ़ है ना। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा 42,000 वोट से हार के गया है। अच्छा। ये कौन गली के व्यक्ति है? शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा ने पिछले बार चुनाव लड़ा था जी, 42,000 वोट से वो हार गया। वहाँ के बांकीपुर की जनता कह रहे नितिन नवीन कुछ काम ही नहीं किए, फेस ही नहीं दिखाए हैं। नहीं, कैसे काम किए हैं? हम भी उसी क्षेत्र से हैं। हम मेरा भी वोटिंग उसी क्षेत्र में है। कैसे नहीं काम किया? बहुत काम किया है वो। 95 से वो कंटिन्यू उसका फैमिली जीत रहा है। पहले नवीन किशोर सिन्हा जीते 2 बार, उसके बाद में नितिन नवीन कंटिन्यू जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? वो काम भी करता है। अच्छा। पब्लिक से मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि वो नेता जीत के गए और पब्लिक को दिखाई नहीं दिए। उस टाइप के नेता भी नहीं है। और वो बीजेपी का गढ़ है। अच्छा। वो मैंने गुप्ता जी के टिकटवा दे से क्या हो जाएगा कि गुप्ता आपको वोटवा दे देगा? वो बीजेपी का कैडर वोट होता है। हाँ, ये कि 20-25% गुप्ता जी उन्हें हो जाएंगे, मार्जिन घटेगा, लेकिन हार कैसे जाएंगे? हारेगा नहीं ना। मार्जिन ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल दे रहे हैं। मार्जिन घट सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। जी, आपका नाम?
रामू प्रसाद। हाँ, अभी मतदान का परसेंटेज बढ़ा है, मतदाता 6.42% से मतदान के लिए ज़्यादा इस बार कैलकुलेट करके दिया गया है कि योगदान कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सरकार बन रही है तेजस्वी का, तेजस्वी का सरकार बन रहा है? सरकार एकदम बन रही है। अच्छा, ये जब 5% कहते हैं कि 5% अगर अधिक होता है या 5% वोट मतदान अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन का है, तो यही सोच के आप बोल रहे हैं? तो सत्ता तो परिवर्तन हो ही गया है सर, हो गया एकदम क्लियर है। जी, आपका नाम? बबलू यादव नाम। क्या बोलेंगे इस पे? सही कह रहे हैं, परिवर्तन की लहर है मैडम। परिवर्तन की लहर है। किसको देख रहे हैं? तेजस्वी को देख रहे हैं, युवा चेहरा है। तेजस्वी। अच्छा, ये लग रहा है कि इस बार आएंगे? बिल्कुल लहर बिल्कुल, है। जिस तरह से 20 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ा है, अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ा है, हाँ। उसको देखते हुए तेजस्वी सरकार आएगी। और उन्होंने 17 महीना में जो टीचर का बहाली निकाला या बीपीएससी के थ्रू जो भी किया, वो सब तेजस्वी के कुशल नेतृत्व का ही देन है। तो पूरा बिहार में बदलाव का लहर है, तेजस्वी का आना तय है। और जंगल राज की जहाँ तक बात है, कोई जंगल राज नहीं है मैडम। अच्छा। अभी मोकामा में दिन किसी की भी हत्या होना, वो आपका काम नहीं है ना कि आप हाँ। हत्या करोगे। वो तो व्यक्तिगत हमला था, कहना है भाजपा प्रवक्ता जेडी नहीं, प्रवक्ता वो प्रवक्ता का कहना व्यक्तिगत हमला या मर्डर तो हो रहा है ना आपके रीजन में, वो तो कोर्ट का काम है। अगर वो गलत आदमी तो कोर्ट उसको पनिशमेंट करती है। आपको किसने राइट दिया कि आप उसको मर्डर कीजिएगा? हाँ। तो आपने सुना यहाँ पर जनता के अलग अलग बात है। कुछ कह रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ना एक कहीं ना कहीं विकास दिखा रहा है और कुछ का कहना है कि नहीं, परिवर्तन का दिखा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? 6.42% से मतदान इस बार बढ़ा है और कहते हैं कि 5% से अधिक या 5% से कम होता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। क्या बोलेंगे? ऐसी बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वोट परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन मोदी जी वापस आए थे। और भी बहुत ऐसा उदाहरण हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, हुआ है तो वापस आए थे। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं होती हर बार। और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, आप एक चीज़ गौर किए होंगे, महिला का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 69% के आसपास है और पुरुष का वोटिंग परसेंटेज 61% के आसपास है। तो महिला वोटिंग अगर ज़्यादा बढ़ता है तो पिछले बार भी देखा गया है, 2005 से देखा गया है, उसका फायदा एनडीए को मिलता है, क्योंकि महिला वोटर का रुझान एनडीए की तरफ होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो साइलेंट वोटर्स कहा जाता है नीतीश कुमार की, वो सही है? साइलेंट वोटर एनडीए की तरफ है, बिल्कुल। महिला वोटर, साइलेंट वोटर, स्टूडेंट वोटर सब एनडीए की तरफ है। सबको शांति चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, सबको इज्जत से कमाना है, इज्जत से खाना है, शांति से कमाना है, शांति से खाना है। उसके लिए एनडीए को लेके आना है। अच्छा, तो मतलब लग रहा है ये आंकड़े जो बढ़े हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा, फायदा एनडीए की तरफ होगा। अच्छा, एनडीए की तरफ ही बिल्कुल, होगा। 150 के आसपास सीट आ जाएगी एनडीए की। अच्छा, हाँ। ऑन द कैमरा आप बोल रहे हैं? 14 नवंबर को आके मिठाई भी खा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपकी यही बात हम रखते हैं और हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। किसको देख रहे हैं इस बार सरकार में? देखिए, जिसको हम वोट दिए हम तो उसी को देखना चाहेंगे। हम तो जन स्वराज को वोट दिए हैं, क्योंकि बिहार में जितने भी सरकार है सब तमाम वादे हर बार तो कर रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तो विकास हो रहा है। नीतीश बाबू अपना देन बहुत अच्छा विकास किए हैं बिहार का। हम अभी भी मानते हैं कि वो विकास किए हैं, बिहार में बहुत तगड़ा विकास किए हैं। उनको गड्ढा में बिहार मिला था तो गड्ढा से बहुत ऊँचा ले आए, लेकिन यहाँ का जो मेन व्यवस्था है प्लान पर बात होनी चाहिए, और प्लस में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। जैसे कि तमाम पार्टी आए बोली हम यूनिवर्सिटी देंगे, भैया हमको यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमारे नीचे स्तर का जो शिक्षा व्यवस्था होता है वो बेहतर चाहिए। जैसे 9, 10, 12 ये सब बढ़िया, स्कूल्स भी तो खुलवाए नीतीश कुमार, लेकिन स्कूल खुलवाएं वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं है। अच्छा, तो इसी एक बात बताइए, अभी जो आंकड़ा बढ़ा है मतदान का, मतदाताओं का 6.42% से बढ़ा है, तो क्या ये एनडीए का पलड़ा भारी कर रहा है कि हल्का कर रहा है? क्योंकि कहते हैं कि 5% से अधिक या 5% से कम होता है अगर पिछले बार के रिकॉर्ड से मतदान, तो कहीं ना कहीं होता है कि सरकार पलटने वाली है। देखिए, आपको बताएं कि हर 70 साल का रिकॉर्ड बिहार में टूटा है। पहला फेज में जो अभी वोटिंग है, पूरा न्यूज़ चैनल पर तो हम देखें कि 70% रिकॉर्ड टूटा है, 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो इस बार बिहार बदलाव के मूड में है। अच्छा, मतलब इस बार एनडीए सरकार का पलट सकता है, पलड़ा हल्का हो सकता है? एकदम से हो सकता है, क्या कि तमाम हम भी गांव तरफ से, मेरा बख्तियारपुर विधानसभा है, वहाँ पर तो हम एनडीए का वोट उतना खासा देखे नहीं, आरजेडी को पड़ रहा नहीं तो और किसी को पड़ रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को बोल रहे हैं ऑन द कैमरा कि कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा हल्का है, तो किसको देख रहे हैं, महागठबंधन या फिर जन स्वराज? देखिए, कोई भी आ जाए लेकिन बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव से संतुष्ट रहेंगे अगर आएंगे तो? देखिए, अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो 5 साल के बाद फिर उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन जो सत्ता पर बार बार तमाम अच्छा देरी से बैठा दीजिएगा तो उनका मन मिजाज बढ़ ही जाता है। जैसे बीपीएससी आंदोलन में आप देखे होंगे, भली भांति देखे होंगे, वो तो शिक्षित युवा थे, वो
तो कोई आतंकवादी नहीं था, ठंडा था, कितना कपकवादी ठंडा में हम पानी का बौछार देकर वाटर टैंक चला के मारा गया था। तो बताइए उस वोट का, जब लाठी का चोट तो वोट से लेवे नहीं करेगा युवा। जिस तरफ युवा रहता है उसी तरफ सरकार बनती है, तो युवा तो एनडीए की तरफ से एकदम से नहीं है। तो आपने सुना यहाँ के लोगों की बात, आम जनता की बात। कुछ कह रहे हैं कि जो अभी आंकड़े हुए 6.42% मतदान का आंकड़ा बढ़ा है मतदाताओं का, वो कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा हल्का कर रहा है। तो कुछ का कहना है कि नहीं, इससे एनडीए और मजबूत हो रही है, महिलाएं बाहर आकर वोट कर रही हैं, इसलिए एनडीए का पलड़ा भारी हो रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि नहीं, ये जो लहर चल रहा है, बदलाव का लहर है, अब या महागठबंधन आएगी या जन स्वराज, लेकिन इस बार बदलाव की सरकार होगी। मतलब हो सकता है कि एनडीए सरकार इस बार डबल इंजन की सरकार नहीं दोहराई जाएगी। अब 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी और उस दिन पता चलेगा कि किसकी सरकार आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।